जलजूलनी एकादशी और परवर्तनी एकादशी। और आज मेरा व्रत यानी कि 16 जो मैं महालक्ष्मी जी का व्रत भी कर रही हूँ वो भी है। तो आज मैं दो व्रत हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल हैं और ये मेरे नारायण शालिग्राम जी महाराज हैं और ये मेरी महालक्ष्मी जी हैं जिनकी मैं आज पूजा कर रही हूँ। आज मेरी परवर्तनी एकादशी भी है। आज मेरा एकादशी का भी व्रत है और महालक्ष्मी दोनों का व्रत है। तो मैं आज आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी के व्रत के बारे में बताऊंगी। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है और इसे हम परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में अपनी दूसरी करवट यानी बदलते हैं और इसीलिए इन्हें परवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में अपनी शेषनाग की सैया में शयन कर रहे हैं और जब देवउठनी एकादशी आती है तब विष्णु भगवान अपनी क्षीर सागर निंदा से उठकर पूरे संसार और पूरे जगत को अपनी सृष्टि की रचना में वो रचते हैं, पालन करते हैं, पूरे संसार को वो देखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको विष्णु जी की पूजा और महालक्ष्मी जी की पूजा के बारे में और करके भी दिखा रही हूँ। मैंने बारे में तो बता ही दिया, मैं करके दिखा रही हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। एक मिनट मैं सही कर लूँ जिससे आप लोगों को दिखाई दे कि मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने दीपक जलाया है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले आप उनको स्नान करा के स्वच्छ कपड़े पहना के रोली चंदन टीका लगा के उसके बाद आप दीपक जला के तब अन्य सामग्रियों को आप अर्पण कीजिए। एक तो बरसात है ना, इसकी वजह से माचिस जलती नहीं है। ये मैंने दीपक जला दिया है और इसको 3 बार आचमन किया जाता है। आप लोग 3 बार आचमन कर लीजिए जिससे इस दीपक का शुद्धिकरण हो। फिर सर्वप्रथम गणेश जी को मैंने पुष्प चढ़ाया। गणेश जी महाराज पुष्प समर्पयामि। पार्वती गौरा देवी माँ पुष्प समर्पयामि। विष्णु भगवान पुष्प समर्पयामि। लड्डू गोपाल पुष्प समर्पयामि। नारायण देव महाराज पुष्प समर्पयामि। शालिग्राम बाबा पुष्प समर्पयामि। लक्ष्मी श्री यंत्रम पुष्प समर्पयामि। और आप जो ये शंख देख रहे हैं, आप इसमें भी रोली हल्दी टीका करके आप इस पर भी पुष्प अर्पण किए, क्योंकि ये विष्णु जी का है। फिर मैं गणेश जी को दूर्वा घास अर्पण करूँगी। गणेश जी महाराज दूर्वा घास समर्पयामि। फिर लड्डू गोपाल दूध समर्पयामि और नारायण और विष्णु जी शालिग्राम महाराज को भी मैं दूर्वा चढ़ाऊँगी।
मैं दोनों की पूजा साथ साथ में आपको करके दिखा रही हूँ। फिर जो मैं महालक्ष्मी जी का 16 अक्षत मैंने चढ़ा दिए हैं और ये 16 दूब घास मैं इनको अर्पण करूँगी। ओम ओम श्री महालक्ष्मी जी का उच्चारण करते हुए मैं चढ़ाती जाऊँगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ऐसे उच्चारण करके मैं 16 दूब माँ को अर्पण करूँगी। अब मैं लौंग, इलायची और सुपारी और पुष्प ये विष्णु जी को अर्पण करूँगी। फिर मैं लौंग, सुपारी, हल्दी, वो खड़ी वाली हल्दी, कमलगट्टा और पुंगी फल ये मैं महालक्ष्मी माँ को अर्पण करूँगी। क्योंकि मैं दो पूजा कर रही हूँ तो मैं दो जगह ही सामान को चढ़ाऊँगी अलग अलग। जय लड्डू गोपाल तुलसा दल समर्पयाम। फिर मैं तुलसा दल चढ़ाऊँगी क्योंकि यही मुख्य है। तुलसा दल के बिना विष्णु जी का भोग नहीं लगता और ना विष्णु जी प्रसन्न ही होते हैं। वो कोई भी अपनी आप चाहे फल चढ़ा ले चाहे फूल चढ़ा ले, जब तक आप तुलसा दल नहीं अर्पण करेंगे विष्णु जी को तब तक वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। शालिग्राम बाबा तुलसा दल समर्पयामि। और ये तुलसा दल आप प्रसाद में भी रखेंगे तभी ये प्रसाद माना जाएगा। ऐसे तो ये शुद्ध पेड़ा है, मगर आप इसमें जब तुलसा दल अर्पण कर देंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा। फिर मैं महालक्ष्मी जी को 16 पुष्प चढ़ाने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हर चीज़ इनको 16 की ही संख्या में चढ़ेगी। तो मैं अब ये पुष्प जो 16 है वो मैं चढ़ाती हुई और माँ का उच्चारण करती हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी का उच्चारण करती हुई मैं चढ़ाती जाऊँगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ये मैंने 16 पुष्प माँ को अर्पण कर दिए। देखिए मेरी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। ये मैंने 16 पुष्प माँ को अर्पण कर दिए हैं। ये देखिए, आपके पास पुष्प ना हो तो आप 16 इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं आप उनको अलग करके भी चढ़ा सकती हैं। फिर लड्डू गोपाल फलम समर्पयामि।
नारायण शालिग्राम जी महाराज फलम समर्पयामि। ये 2 फल मैं विष्णु जी को अर्पण किया है और ये 2 फल मैं लक्ष्मी जी को अर्पण करूँगी। लक्ष्मी जी माँ फलम समर्पयामि। अब मैं धूपबत्ती जला के सुगंध अब मैं ये दीपक को, ये जो 16 दिया होती है, मैं उन्हीं का ये दीपक माँ को अर्पण की हूँ। और ये अलग से जो मैंने कहा था कि मैं आरती के लिए जलाती हूँ, मैं वो अलग से करूँगी। फिर इसको 3 बार आचमन कर दिया जल से, शुद्ध जल से। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सही से, लाइट इधर सही नहीं पड़ रही है। ये गणेश जी, पार्वती जी, लड्डू गोपाल, यानी मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं जो मेरे कृष्ण और बलराम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नारायण देव शालिग्राम जी महाराज की जय, लक्ष्मी जी महाराज, गणेश जी महाराज की जय, पार्वती गौरा गणेश की जय, जय विष्णु भगवान की जय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय अग्निदेव महाराज की जय, गंगे माते सुनी जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। एक प्लेट रखें, तब मैं यहाँ लगा दूँ ऐसे। देखिए, आपको दिख रहा है ना, सब दिख रहा है ना। ये देखिए, ये मेरे नारायण शालिग्राम हैं, ये लक्ष्मी माताएं कितनी सुंदर लग रही हैं, और कृष्ण बलराम हैं, मेरी गणेश गौरा जी हैं, विष्णु जी हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, और ये मेरी लक्ष्मी कथा है। आपको दिख रहा है ना। अब मैं यानी कि सब सामग्रियाँ मैंने चढ़ा दी हैं। अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आरती करेंगे, फिर पहले कथा करने के बाद फिर हम लोग अगियार करते हैं। हमारे वहाँ अगियार ज़रूर की जाती है। अगियार करने के बाद फिर हम लोग आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर हम जो जल होता है पूरे घर में छिड़काव करते हैं, जिससे मेरे घर में शुद्ध और शांति बनी रहे और वैभव कीर्ति भी बढ़े। और इस तरह करके आप प्रसाद जो सबको दीजिए, ग्रहण करिए। आज के दिन हम लोग चावल नहीं खाते, ना मेरे घर में चावल बनता है। और आप लोग भी एकादशी के दिन कृपया करके चावल मत बनाइए, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाया जाता। मैं एक दिन पहले से नहीं खाती हूँ, और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग भी मत खाइए। राधे राधे।